नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग फ्यूचर टेंस में एंट्री करेंगे और फ्यूचर टेंस में उसका जो प्रथम पार्ट है या प्रथम भाग है, प्रथम उसका लड़का है फ्यूचर टेंस का। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को देखेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस फ्यूचर की पहचान बताई थी कि गा गी गे। तो इंडेफिनिट में क्या होता है कि पहचान ये है कि वाक्य के अंत में गा गी गे आदि शब्द आते हैं। वाक्य के अंत में गा गी गी आदि शब्द आते हैं। बनाने का नियम क्या है? सब्जेक्ट लिखना है प्लस शैल या विल में प्रयोग करना है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना है प्लस ऑब्जेक्ट लिखना है। प्लस ऑब्जेक्ट लिखना है। अब शैल और विल को थोड़ा समझ लेते हैं कि इसका क्या प्रयोग है। वी और आई, इसके संग में लगता है शैल, और शेष जो है फादर है, मदर है, इट आदि के संग में विल। ये बस 2 पॉइंट है। आई और वी से अगर वाक्य स्टार्ट हो रहा है तो शैल का प्रयोग होगा। इसके अतिरिक्त अगर किसी से हो रहा है तो विल। जैसे मैं एक पत्र लिखूंगा, तो आई शैल, आई आया, आई के संग में शैल, यहाँ तक हम पहुँच गए। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है? लिखना। राइट क्या लिखूंगा? ए लेटर। अगर इसी जगह पर हो वह स्कूल जाएगा, ही। अब आई और वी से तो वाक्य स्टार्ट नहीं हुआ है, ही से हुआ है, तो इस वाली रेंज में आएगा। फादर, मदर, इट, इस वाले में। तो इसके संग में विल। ही विल जाना, गो, कहाँ जाना? टू स्कूल। अगर प्रश्नवाचक बनाना हो तो इसका प्रश्नवाचक क्या बनेगा? शैल आई राइट ए लेटर। और एक चीज ध्यान रखना है, आई कहीं भी हो, चाहे बीच में हो चाहे शुरुआत में हो, कहीं भी हो, ये हर जगह बड़ी ही बनती है। इसका प्रश्नवाचक बनाना हो आप समझते ही हैं, विल ही गो टू स्कूल। और इसमें अगर क्यों का प्रयोग हो जाए तो वही चीज, वाई शैल आई गो, माफ करिए, आई राइट ए लेटर। इसका प्रश्नवाचक बन गया। इसका यही, इसके भी प्रश्नवाचक आप बना लेंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर इसमें अवश्य आ जाए, मैं अवश्य एक पत्र लिखूंगा, या इसमें आ जाए वह अवश्य स्कूल जाएगा, तो जैसे ही अवश्य का प्रयोग होगा तो यह नियम उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि आई और वी के साथ तब लगेगा विल, ये, और ऐसी स्थिति में फादर, मदर, इट या ही इनके संग में लगेगा सही। अर्थात इससे एक चीज और आ रही है
कि अगर अंग्रेजी लिखी हुई है, अंग्रेजी, अगर कहीं पर ये लिखा हुआ है आई शैल राइट ए लेटर, तो आप समझ जाएंगे कि मैं एक पत्र लिखूंगा। और अगर ये लिखा हुआ है कि आई विल राइट ए लेटर, तो कुछ लोग तो ये सोच सकते हैं कि इसने विल गलत लगा दिया है, कि आई के साथ और वी के साथ शैल लगता है, इसने विल लगा दिया है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इसने अवश्य सोचा हो, इसमें मैं अवश्य एक पत्र लिखूंगा। मैं एक पत्र लिखूंगा, आई शैल राइट ए लेटर, मैं अवश्य एक पत्र लिखूंगा, आई विल राइट ए लेटर। तो हम कहना हमारा ये है कि अगर हिंदी ऊपर लिखी हुई है तब अंग्रेजी बनाना है। अगर ये लिखा हुआ है कि मैं एक पत्र लिखूंगा, तब अगर कोई अंग्रेजी लिखता है कि आई विल राइट ए लेटर, तो गलत है। लेकिन अगर हिंदी नहीं लिखी है, केवल अंग्रेजी कहीं लिखी है, तो आप उसको आई के साथ विल दे के गलत ना माने, क्योंकि हो सकता है कि उसने अपने मन में अवश्य रखा हो। अगर नहीं भी रखता है, अगर विल का प्रयोग करता है, तो उसके संग में अवश्य का प्रयोग अपने आप हो जाएगा। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट हम लोगों ने आज कंप्लीट किया।